Hello, today is second experiment of thermal imaging lab 2, which is to find hydraulic efficiency of centrifugal pump. Aim is to conduct a test of various head of given centrifugal pump and find its efficiency. The apparatus is designed to study the performance of single stage centrifugal pump. The reading be taken from single stage centrifugal pump are total head, discharge, power input, efficiency. Provision has been made to measure all these and hence the complete the characteristics of the single stage centrifugal pump in question can be studied. ठीक है, मेन मेरा एम क्या है कि यहाँ पे सिंगल स्टेज में है, ठीक है, डबल स्टेज ट्रिपल स्टेज भी हो सकता है, रिपीट सिंगल स्टेज में हमको क्या निकालना है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है और क्या क्या रीडिंग लेना है दे ही दिया है, टोटल हेड, डिस्चार्ज, पावर इनपुट, एफिशिएंसी, इनकी रीडिंग लेनी है हमको. फर्स्ट प्राइम द पंप एंड स्टार्ट द मोटर विच इज need in starting the pump. While starting, closing and delivering valve and the gauge cocks, then slowly open the delivery valve and adjust the required total head. The total head is measured with the help of the pressure gauge. The total head is the sum of the pressure head, velocity head and bottom head. ठीक है, टोटल तो पंप करता क्या है, पंप हेड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये वाटर को लोअर हेड से हायर हेड पे सप्लाई कर रहा है, ठीक है. टू स्टेज सेंट्रिफुगल पंप्स आर यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर हाई डिलीवरी प्रेशर आर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो जैसे भी स्टेज बढ़ते जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमको हाई प्रेशर पे रिक्वायरमेंट है. अगर लो प्रेशर पे हमको रिक्वायर्ड है कि लो प्रेशर पर इसको प्रोवाइड करवाना है तो हम मल्टी स्टेज यूज नहीं करेंगे. टू स्टेज, थ्री स्टेज, जैसे जैसे हमको प्रेशर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका स्टेज इंक्रीज होता जाएगा. वाटर कमिंग फ्रॉम द out from the first stage is fed into the inlet of second stage and this result in higher delivery pressure at the second stage outlet. The test pump is a self-priming types monoblock 2 stage centrifugal pump size. Theory, it is a theory of centrifugal pump. The centrifugal pump acts as a reverse of inward radial flow reaction turbine. Its working is in reverse direction of working of turbine. This means that the flow in centrifugal pumps is in radial outward direction. The centrifugal pumps works on the principle of force vortex flow, which means that an external torque rotates a certain mass of liquid. The rise in pressure head of the rotating liquid takes place. The rise in pressure head at any point of the rotating liquid is proportional to the square of transition velocity, which is v square by 2g, or v equal to r omega, then v square is replaced by omega square r square by 2g, the liquid at a point. हाँ, ये हमारा लैब का सेटअप है सेंट्रिफुगल पंप का. ये साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे सेंट्रिफुगल पंप में, यहाँ पे आपको ये सेंट्रिफुगल पंप लगा हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको. ये मोटर क्या कर रहा है, सेंट्रिफुगल पंप को पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है. बहुत ही प्रैक्टिकल इक्विपमेंट है, घर में भी यूज होता है. तो ये कर क्या रहा है, इसकी हेड इंक्रीज कर रही है, इसकी वाटर को लो हेड से लेके हाई हेड पे सप्लाई कर रहा है, मतलब इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर हेड. तो यहाँ पे देखिए वाटर जो है ये लो हेड टैंक पे रखा हुआ है, ठीक है. इस टैंक से पानी को सक करेगा और सप्लाई कहाँ कर रहा है, ये हेड टैंक पे, ठीक है. तो अब कर कैसे रहा, इसमें इनपुट क्या दे रहे हैं, तो इनपुट एनर्जी क्या है आपको, क्योंकि ये पंप अपने आप वर्क तो नहीं कर रहा है, पंप को हमको क्या देना पड़ रहा है, यहाँ पे मोटर लगा हुआ, मोटर उसको पावर सप्लाई कर रहा है. तो अब मोटर कैसे वर्क करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से. तो मेरा इनपुट क्या हो गया इसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है. तो इसकी एफिशिएंसी हमको निकालनी है, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट. तो इसकी इनपुट एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी. और आउटपुट एनर्जी क्या है, क्योंकि हमने एनर्जी किसको प्रोवाइड करवाया, ये एनर्जी हमने इसका हेड इंक्रीज किया, कुछ भी किया, प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर हेड इंक्रीज किया, किसका किया, वाटर का, ठीक है. तो जो वाटर को एनर्जी हम इम्पार्ट किए वो मेरा आउटपुट एनर्जी हो गया. तो हमको वर्क कैसे करना है इसमें, हमको देखिए सबसे पहले हमको इसको स्टार्ट करना है. और यहाँ से ये जो आपको नॉब है, ये नॉब क्या कर रहा है, ये नॉब क्या कर रहा है, इसका आरपीएम चेंज कर रहा है. तो हम उसको अलग अलग आरपीएम पे हमको उसका रीडिंग लेना है, क्योंकि हमको लास्ट में फिर ग्राफ खींचना होगा, ठीक है. तो ये हम इस नॉब को अगर पूरा फुल टोटल पर रखेंगे तो फुल आरपीएम से ज़्यादा है. आरपीएम के इसका जो शाफ्ट कनेक्टर है मोटर से आपको सेंट्रल पंप में, ठीक है. तो जैसे जैसे इसका नॉब को खोलते जाएंगे, ओपन करते जाएंगे, तो ये जो मोटर पावर सप्लाई कर रहा है, जो रोटेट कर रहा है शाफ्ट जो सेंट्रल पंप के थ्रू कनेक्ट है, तो सेंट्रल पंप में मोशन, रोटेटरी मोशन होगा. तो रोटेटरी मोशन प्रोवाइड कौन करवा रहा है, सेंट्रल पंप को हमको रोटेट कौन करवा रहा है, तो वो रोटेट करवा रहा है ये मोटर, ठीक. तो मोटर कैसे रोटेट कर रहा है, शाफ्ट के थ्रू. तो शाफ्ट की आरपीएम इंक्रीज करते जाएगी, तो शाफ्ट की आरपीएम इंक्रीज करते जा रही है, तो सेंट्रल पंप का रोटेशन भी इंक्रीज करते जाएगा.
तो ये नॉब पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हम सबसे मैक्सिमम ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 स्टेज पे लेना है हमको, फुल पे, थोड़ा कम पे, फिर कम पे, इस टाइप से अपने हिसाब से। जैसे हम इसको चेंज करेंगे मैक्सिमम फुल पे, तो आरपीएम यहाँ पे मीटर लगा हुआ है दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमको आरपीएम की रीडिंग आ जाएगी, ठीक। जैसे कम करेंगे तो आरपीएम कम होगा, तो फिर हमको फ्लैश कर देगा, फिर कम करेगा फिर और दिखा देगा। तो ये रीडिंग हमको आरपीएम की आ जाएगी, ठीक। तो आरपीएम की रीडिंग हम अलग अलग आरपीएम पे हम इसको मेजर करेंगे, ठीक। और ये जो प्रेशर गेज, 2 प्रेशर गेज आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्रेशर गेज है, ये प्रेशर गेज है। इसकी रीडिंग किस में है, यूनिट किस में है, आपको केजी पर सेंटीमीटर में है एक रीडिंग है, एक है पाउंड पर स्क्वायर इंच, पीएसआई, तो पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो हमको लेना किस में, केजी पर सेंटीमीटर में, ठीक है। तो नीचे वाला देखिएगा वो एमएमएचजी में है और इंच एचजी में है, दोनों की यूनिट अलग अलग है। एक ये एमएमएचजी में है और इंच एचजी में, ये केजी पर स्क्वायर में, और आपको पाउंड पर स्क्वायर इंच है, ठीक है। तो आपको लेना किस में, एमएमएचजी में, और ये केजी पर स्क्वायर में। तो जैसे आप रन करोगे तो ये प्रेशर क्या होगा, ये ठीक है, प्रेशर गेज में प्रेशर की रीडिंग दिखाएगी। और अगर आरपीएम चेंज करो तो प्रेशर भी चेंज होगा आपको। तो एक कांस्टेंट आरपीएम अगर सेट कर दिया, उसमें आपको क्या करना है, इस दोनों प्रेशर की रीडिंग लेनी है, दोनों प्रेशर की, सक्शन प्रेशर की और डिलीवरी प्रेशर की। सक्शन प्रेशर की बताया आपको किस में है, एमएमएचजी में है। इंच एचजी में भी रीडिंग है, 2 स्केल है, तो इंच एचजी का रीडिंग नहीं लेना हमको, किस में लेना है, एमएमएचजी का लेना है, ठीक है। इसी तरह तुम आपको ये डिलीवरी प्रेशर किस में है, आपको केजी पर स्क्वायर में है और पाउंड पर स्क्वायर इंच है, तो यहाँ पे हमको केजी पर स्क्वायर में लेना है इसकी रीडिंग, ठीक है। अब ये जो वाटर जो ले रहा है लोअर हेड पे, सप्लाई कर रहा है हेड पे, ये क्या वाल्व बता रहा है कि ये वाल्व की अगर पूरा ओपन कर देंगे तो ये वेरी क्या कर रहा है, इसका डिस्चार्ज, ठीक है। कम खोलेंगे तो कम डिस्चार्ज, फ्लो कम है, आप पूरा खोल देंगे तो सब डिस्चार्ज हाई है, तो ये डिस्चार्ज यहाँ से वेरी कर सकते हैं आपको, ठीक है। ये ड्रेनेज वाल्व है और ये पानी टैंक में भरते जाएगा, बाहर निकालना, तो ये ड्रेनेज वाल्व खोल देंगे तो पानी नीचे आ जाएगा। एक ड्रेनेज वाल्व यहाँ पे भी है, अपर टैंक में भी, एक लोअर टैंक में भी ड्रेनेज वाल्व है, उसको हम खोलेंगे तो यहाँ से पानी हमको बाहर निकल सकता है आपको, ठीक है। और पानी यहाँ वापस आ रहा है, यहाँ से वापस नीचे चल जा रहा है, इस टैंक में नहीं जा रहा है। तो हमको जब इसकी डिस्चार्ज निकालना है कि किस डिस्चार्ज पे ये अपर टैंक पे ये पानी को डिलीवर कर रहा है, इसको क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन इधर चेंज कर देंगे। जैसे डायरेक्शन चेंज होगा पानी इसमें फिल होना शुरू होगा, और यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, उस स्केल से इसकी हेड की रीडिंग आएगी कि कितना हेड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए क्या है आपको, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया तो आपको इस मेजरिंग टैंक का दिया होगा 0.02 समथिंग है, ठीक है आपको। और वेलोसिटी के लिए क्या है, R/T। टी है जो वो टाइम जिसके कारण इसमें पानी सप्लाई हो रहा था, ये आर जो है स्केल में आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इसकी आर में ये धीरे धीरे पानी दिखा रहा है, इसका क्या होगा, इसका हाइट इंक्रीज करेगा, इसका लेवल इंक्रीज कर रहा है, तो ये लेवल है आर। और मान लो अगर 5 सेंटीमीटर या 5 mm लेवल इंक्रीज किया, टाइम है 2 सेकेंड में, तो 5/T क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा। तो ये A इंटू वी, जब वी को तोड़ेंगे R/T से, आर जहाँ पे क्या है, जो ये लेवल इंक्रीज हुआ है आपको इस स्केल में, और टी वो लेवल इंक्रीज होने में जो टाइम लगा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है, हमको बताएं एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी के लिए हमको क्या चाहिए, आउटपुट एनर्जी चाहिए और इनपुट एनर्जी चाहिए। इनपुट एनर्जी की बात हम सबसे पहले करते हैं, क्या फाइंड करना है। तो इनपुट एनर्जी में हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिसिटी इनपुट। तो इलेक्ट्रिसिटी इनपुट निकालने का तरीका क्या है, एनर्जी मीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो एनर्जी मीटर लगा हुआ है, तो एनर्जी मीटर से भी आप मेजर कर सकते हैं कि कितना टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, या इसमें क्या है, पल्स जनरेट होता है, ब्लिंक करता है, ठीक है। वो पल्स जो है वो पल्स काउंट कर सकते हैं आप, जो आपके घर में भी लगा हुआ है एनर्जी मीटर, उसमें देखिएगा रेड कलर की ब्लिंक करती रहती है। एक बार ब्लिंक किया तो 1 पल्स हुआ, 2 ब्लिंक किया तो 2 पल्स हुआ। तो आप रीडिंग कैसे ले सकते हैं, 5 पल्स जो अगर ब्लिंक किया तो कितना टाइम लगा, वो निकाल सकते हैं पल्स बाई टाइम पल्स का। तो वहाँ पल्स क्या होगा 5, और जितना टाइम लगा वो टीपी हो गया, टाइम्स ऑफ पल्स हो गया। या तो उल्टा, आपको 1 मिनट में मतलब टाइम्स ऑफ पल्स कितना हो गया, 60 सेकंड में कितना पल्स जनरेट हुआ। अगर 10 हुआ तो पल्स हो गया 10, और टाइम्स ऑफ पल्स हो गया 60 सेकंड और 1 मिनट। ऐसे करके आपको उसको रीडिंग लेना है, और उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो इससे हमको क्या आ जाएगा, इनपुट एनर्जी, जो कि फॉर्म किसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि उसको फिर कन्वर्ट करेंगे ईएमसी की मदद से, अभी जस्ट हम बात करेंगे इस कैलकुलेशन में। ईएमसी जो है एनर्जी मीटर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दी होगी, ठीक है। ये तो इनपुट एनर्जी निकल गया यहाँ से, यहाँ से पल्स वाले रीडिंग से। अब बच गया मेरा क्या है, आउटपुट एनर्जी। आउटपुट एनर्जी क्या है, जो फ्लूइड को एनर्जी इम्पार्ट की है। तो फ्लूइड को एनर्जी जो इम्पार्ट की क्या होता है, रो QGH ऑफ 1000, ठीक है। तो रो कैलकुलेट नहीं करना है, रो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg/m³। अब G 9.8 और H जो हेड, ये H किस हेड पर सप्लाई करते हैं, ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, इस प्रेशर से आपको क्या निकल जाएगा, प्रेशर हेड निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो P इक्वल टू क्या होता है, रो GH। तो P को अगर रो G से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हेड।
प्रेशर हेड का होता है पी बाय रो जी, मतलब किस हेड पर सप्लाई कर रहे हैं, किस प्रेशर हेड पर सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या निकलेगा पी बाय रो जी। तो यहाँ प्रेशर से निकल जाएगा केजी परसेंट पी निकल गया, ठीक है। और उसको डिवाइड कर देंगे आपको किससे, रो जी से, ठीक है। अब बच गया क्यू। क्यू क्या है, ये किस डिस्चार्ज जो कर रहा है वाटर, किस रेट पे डिस्चार्ज कर रहा है। रेट ऑफ डिस्चार्ज निकालने के लिए मैंने बताया क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के ए इंटू आर बाई टी। तो आर जो पानी का सब यहाँ पे डायरेक्शन हम जब यहाँ पे करेंगे, पानी जब इस टैंक के अंदर आना शुरू होगा तो धीरे धीरे इसका लेवल बढ़े इंक्रीज करेगा, तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, और जो सर्टेन लेवल इंक्रीज करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम नोट कर लेंगे। तो आर बाई टी से हमको क्या निकल जाएगा, वी निकल जाएगा। तो एरिया इंटू वी से हमको क्या निकल गया, डिस्चार्ज। तो रो क्यू जी एच, जी आ गया, एच बताया फिर प्रेशर गेज के मदद से निकालेंगे, और जो क्यू है वो क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी या ए इंटू आर बाई टी। तो उसके लिए हमको फिर स्टार्टिंग से हमको रीडिंग क्या क्या लेना है, मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहले हमको सर्टेन, फिर बताया सर्टेन आरपीएम पे इसको सेट करना है। वो आरपीएम की वैल्यू मान लो मैक्सिमम लिए, उससे थोड़ा कम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। 3 अलग अलग आरपीएम पे हमको इसको रीडिंग लेनी है। जैसे रीडिंग स्टार्ट हुआ तो हमको क्या करना है, पल्स लेना है, पल्स और टाइम्स ऑफ पल्स की रीडिंग ले लीजिएगा। ये 2 प्रेशर गेज की, 1 इंच एच जी में है, सॉरी इंच बोल रहे हैं, एच जी में है, और 1 kg पर सेंट यूज करना है, उसमें रीडिंग ले लीजिएगा। और जब इतना सब रीडिंग हो जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा, इसका डायरेक्शन इधर चेंज कर दीजिएगा। जैसे इस टैंक में भरना शुरू कर जाए तो अब स्टॉप वॉच निकाल लीजिएगा और टाइमर से या नोट कर लीजिएगा कि 10 सेकंड या 15 सेकंड में कितना इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, आर, और टाइम निकल जाएगा। ये आपको फिर रिपीट करना अलग, आरपीएम के अलग, फिर यहाँ से आप डिस्चार्ज भी चेंज कर सकते हो, उसके लिए भी अलग हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका फ्लो डायग्राम में दिख रहा है आपको, सेंट्रिफ्यूगल पंप है जो पानी सक कर रहा है इस सम्प टैंक से, ठीक है। और इसको पानी को सप्लाई कहाँ कर रहा है आपको, मेजर टैंक में, जो इसका हेड ज़्यादा है, ये देखिए यही है इसका फ्लो डायग्राम, पंप है, ये लोअर हेड टैंक है, इसको ये मेजरिंग टैंक में डाल रहा है, ठीक है। एपिटल सेंट्रिफ्यूगल पंप है, हमको मालूम है, स्टॉप वॉच, स्केल, कलेक्टिंग टैंक, ये तो पता है। प्रोसीजर, स्टार्ट द मोटर, कीपिंग द डिलीवरी वाल्व क्लोज, नोट डाउन द प्रेशर गेज एंड वैक्यूम गेज रीडिंग by adjusting the delivery valve to required head, say 0 मीटर। now calculate the total head, ठीक है। kg परसेंट का इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको हेड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। वैक्यूमेट को भी हमको क्या कर रहे हैं, MMHG 20.6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पता है आपको डिस्चार्ज निकालना, Q इक्वल टू क्या होगा, A इंटू वी। अब वी की जगह क्या किया, आर बाई टी, आर जहाँ पे क्या है आपको कितना लेवल, उसका हेड इंक्रीज, कितना लेवल इंक्रीज हुआ, ठीक है, वाटर लेवल बढ़ने का उसमें। एरिया मेजरिंग टैंक दिया और 0.3 एच क्या राइज ऑफ वाटर टैंक जो इंक्रीज हुआ है आपको, टी उसका टी टाइम हो गया, ठीक है। मोटर फिनिशर दिया हुआ आपको। अब ये आपको पूरी दी हुई है कैलकुलेशन की पेज है। इलेक्ट्रिक इनपुट इलेक्ट्रिक एनर्जी में एचपी मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में है, हॉर्स पावर में निकाला गया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इनपुट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, क्या फॉर्मूला है, पी बाई टी पी इंटू 3600 इंटू 1000 EMC इंटू 746। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है, पी पल्स जो 4-5 पल्स आया था, और टीपी क्या है, टर्म्स ऑफ पल्स है, और EMC क्या है, एनर्जी मीटर कांस्टेंट है, ठीक है। जिसकी एनर्जी मीटर कांस्टेंट की वैल्यू सर्टेन, इसकी यूनिट क्या है आपको, क्या किलोवाट पर आवर, इसलिए इसको यहाँ पे 3600 से ऊपर किया है, आवर को कन्वर्ट किया सेकंड में, और किलो है इसलिए 1000 से यहाँ पे किया गया है, ठीक है। और 746 से क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि 746 से इसको हॉर्स पावर में निकालना है, इसलिए 746 से डिवाइड किया गया है। बताया फिर से कि टाइम जो EMC की रीडिंग है, जो सर्टेन वैल्यू पर किलोवाट आवर में है, तो किलोवाट पड़ा है तो ऊपर चल जाएगा, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करके 1000 से मल्टीप्लाई किए, और आवर को कन्वर्ट करके सेकंड में 3600 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब निकालना आपको किस में, हॉर्स पावर में, इसलिए इसको 746 से डिवाइड कर दिया, हॉर्स पावर में निकल जाएगा, ठीक है। डिस्चार्ज बताया था Q इंटू ए इंटू आर बाई टी से निकाल लेंगे। टोटल हेड हमको है PD प्लस PS अपन 1, ठीक है। टोटल हेड जो है डिस्चार्ज का और सेक्शन का दोनों जोड़ दिए, ठीक है। PS और 760 से डिवाइड इसलिए क्यों किया है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये किस में, MMHG में है, ठीक है, इसलिए 760 डिवाइड किया गया आपको। पंप आउटपुट क्या, रो क्यू जी एच अपॉन 1000 है, लेकिन यहाँ पे किस में है, HP हॉर्स पावर में, इसलिए रो क्यू जी एच अपॉन 1000 को 746 से डिवाइड किया है, और G 9.8 है, तो ये यही आ जाएगा, रो क्यू एच अपॉन 75। बेसिक फॉर्मूला सेम है, रो क्यू जी एच अपॉन 1000 वाला, ठीक है, वो फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, उसी फॉर्मूला से आया है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपको, HP पंप HP इलेक्ट्रिक का बाई 100, ठीक है। ये आपका चार्ट है, इसमें टेबल आपको फिल करना है, वैक्यूम गेज, प्रेशर गेज, ठीक है, टाइम्स ऑफ पल्स है, ठीक है, आउटपुट पावर, इनपुट पावर है।
ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा किसका, डिस्चार्ज वर्सेस हेड का, डिस्चार्ज इनपुट पावर का, डिस्चार्ज वर्सेस एफिशिएंसी का। थैंक यू। Today our experiment is centrifugal pump. Our aim is to find hydraulic efficiency of centrifugal pump. The hydraulic machine which convert mechanical energy into hydraulic energy are called pumps. The hydraulic energy is in the form of pressure energy. The mechanical energy is converted into pressure energy by means of centrifugal force acting on the fluid. The hydraulic machine is called centrifugal pump. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, जो पंप है वो पंप क्या काम करता है, पंप क्या करता है, हेड इंक्रीज करता है। यहाँ पे दो हेड से वाटर को ले रहा है, ये वाटर स्टोरेज है, उसको हाई हेड पे सप्लाई कर रहा है। अब पंप भी जो है वो दो टाइप का है, एक सेंट्रिफ्यूगल पंप है, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो मोशन है आपको वो क्या है, रेसिप्रोकेटिंग है, पिस्टन लगा होता है। सेंट्रिफ्यूगल पंप में आपको रोटेटिंग मोशन है जिसके थ्रू पावर दे रहे हैं इसको बाहर से। इनपुट में हम क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी, आउटपुट हमको क्या कर रहा है, हेड एनर्जी, हेड इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है इसको, ठीक है। घर में भी यूज होता है, जो पानी अगर हाई लेवल पर हमको चढ़ाना है या पहुँचाना है तो क्या यूज करते हैं, पंप, मोटर बोलते हैं। मोटर क्या करता है, पंप को वर्क कराना है। यहाँ देखिए ये क्या है, यही है सेंट्रिफ्यूगल पंप लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये मोटर है जो सेंट्रिफ्यूगल पंप को पावर दे रहा है, क्योंकि पंप अपने आप वर्क तो करेगा नहीं, पंप को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, वर्क चाहिए, तो वर्क क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये मोटर प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो पानी का जो लेवल है, पानी का जो हेड है वो इंक्रीज कौन कर रहा है, ये पंप इंक्रीज कर रहा है, और मोटर क्या कर रहा है, उसको एनर्जी सप्लाई करवा रहा है। क्योंकि हमको हेड इंक्रीज करने के लिए हमको कुछ ना कुछ पंप को बाहर से एनर्जी चाहिए या उसको वर्क करना चाहिए। वो एनर्जी कौन दे रहा है आपको, ये मोटर दे रहा है। अब इसकी ये सेटअप दिख रहा है आपको, ये लो हेड टैंक है जहाँ से हमको वाटर सब करना है, और हाई हेड पे हमको इसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें हमको यहाँ पे ये मॉनिटर आपको दिख रहा होगा, ये क्या बता रहा है आपको, ये आरपीएम की बताएगा, ठीक है। यहाँ से आपको आरपीएम रीडिंग आएगा, इसको वेरी करोगे तो यहाँ पे आरपीएम चेंज होगा आपको, ठीक है। ये एनर्जी मीटर जो घर में लगा होता है, ये एनर्जी मीटर लगा हुआ है, जिससे हम क्या निकालेंगे, इनपुट, क्योंकि इनपुट एनर्जी में क्या है इसमें, इस सेटअप में जो हमको निकालना है इसकी एफिशिएंसी सेंट्रिफ्यूगल पंप की, इसकी इनपुट एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए घर में हम कैसे निकालते हैं, जो हम रीडिंग लेते हैं एनर्जी मीटर से, एनर्जी मीटर आपको लगा हुआ है, ठीक है। इसकी यूनिट भी चल रही है, लेकिन इसमें जो इनपुट निकालने का तरीका अलग है, क्योंकि ये इसकी रीडिंग हिसाब से निकालेंगे, पल्स के हिसाब से निकालेंगे। घर में भी आप देखोगे ब्लिंक करता है, रेड कलर की लाइट जो ब्लिंक करती है वो पल्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम नंबर ऑफ पल्स काउंट करेंगे, कैसे क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा, आपको पहले फोटो ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दो वाल प्रेशर रेंज लगा हुआ है, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, एक नीचे है एक ऊपर है, दोनों यूनिट अलग है। ये आपको क्या है, सक्शन प्रेशर गेज, और ये है डिलीवरी प्रेशर गेज, ठीक है। इसकी यूनिट आपको इसमें दी हुई है, आपको मिनट ऑफ एचजी में है, साफ से दिख रहा होगा, मिनट ऑफ एचजी में है या इंच एचजी में है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और एलबी पर इंच स्क्वायर, एलबी मतलब पाउंड पर इंच स्क्वायर में, दो रीडिंग है, ठीक है। जो ऊपर वाला है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और नीचे वाली आपको एलबी पर इंच स्क्वायर में, मतलब पाउंड पर इंच स्क्वायर में, ठीक है। ये दो प्रेशर गेज बताएगा कि किस प्रेशर पे हम वाटर सर्व कर रहे हैं और किस प्रेशर पे इसको हम डिलीवर कर रहे हैं। डिलीवरी प्रेशर गेज बता रहा है, सक्शन प्रेशर गेज बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो टैंक है या ये वाल्व बताया, इसको क्या बोल रहे हैं, ड्रेनेज वाल्व। ड्रेनेज वाल्व मतलब क्या, कि जो पानी इसमें भर जाएगा, अगर खाली करना है तो ये वाल्व को हम इसको ड्रेन कर सकते हैं। इसी तरह ड्रेनेज वाल्व आपको यहाँ नीचे वाला भी टैंक लगा, दो टैंक है, एक हाई हेड टैंक है, एक लो हेड टैंक है। मेन काम क्या करना है, हाई हेड टैंक से और लो हेड टैंक से वाटर सप्लाई करना हाई हेड टैंक पे। तो यहाँ पे लो हेड टैंक में भी आपको हेड लगा हुआ है, ड्रेनेज टैंक लगा हुआ है, ड्रेनेज वाल्व है, ड्रेनेज वाल्व खोल के हम इस टैंक को भी खाली कर सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक। यहाँ से ये हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जो हम सेट कर रहे हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये वाल्व क्या कर सकता है, जो हम डिलीवरी कर रहे हैं उसके रेट में चेंज कर सकते हैं। ये डिलीवरी जो वाटर है उसके रेट को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से जो वाटर सेट कर रहे हैं उसकी रेट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइम मैंने बता दिया आपको, यहाँ आपको दिख रहा है स्केल, ये स्केल क्या मेजर कर रहा है कि जो वाटर इसमें जब सप्लाई होगा तो ये इसकी हाइट धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, तो ये पानी इसकी पाइप के थ्रू भी आएगा, तो ये आपको बताएगा कि कितना टाइम में कितना इसकी हेड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसकी आरपीएम फिक्स करनी है, यहाँ इस नॉब से या तो मैक्सिमम आरपीएम ले लीजिए, फिर सेकेंड थर्ड ये चेंज कर सकते हैं, 3 आरपीएम पे आपको रीडिंग लेनी है,
ठीक है, आरपीएम सेट कर लीजिए मैक्सिमम पे, इसको कम कर लीजिए, फिर कम कर लीजिए, ये यहाँ से आपको दिखेगा। तो सबसे पहले एक मैक्सिमम आरपीएम पे आप क्या करोगे, जब स्टार्टिंग करने से पहले क्या क्या प्रोसीजर है, इसकी प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। क्लीन द एपरेटस एंड मेक ऑल टैंक फ्री फ्रॉम डस्ट, ये तो सभी के लिए है कि ये सभी को पहले क्लीन कर लेना है, डस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए। डस्ट पार्टिकल से क्या दिक्कत है कि डस्ट पार्टिकल सप्लाई होंगे पार्टिकल के थ्रू, तो कहीं भी आपको ब्लॉकेज कर सकता है, कहीं भी आपको वो ब्रेकेज हो जाएगा ब्लॉकेज के कारण। ठीक है, क्लोज द ड्रेन वाल्व, क्योंकि ड्रेन वाल्व जब तक क्लोज रहेगा तब तक पानी इसमें रुकेगा, तो पानी को आपको क्या होगा, नीचे निकल जाएगा। ड्रेन वाल्व जितने भी है उसको क्लोज रखना है। फिर क्या है, फिल सब टैंक 3/4, इसको 3/4 इस सब टैंक को फिल करना है, पानी से सप्लाई करना है, क्योंकि हमको सप्लाई टैंक यही है, ये सब टैंक सबको पानी सप्लाई करना है, ये यहाँ पे डिलीवर करना है, इसको 3/4 हमको फिल करना है पानी को। ओपन फ्लो चैनल वाल्व गिवन द वाटर डिस्चार्ज लाइन एंड कंट्रोल वाल्व गिवन ऑन सक्शन लाइन, अब इसको हमको खोलना है, दिख रहा है जैसे जैसे ओपन करेंगे पानी की सप्लाई होगा। और इंश्योर दैट ऑल ऑन ऑफ स्विच गिवन ऑन द पैनल आर ऑफ, पहले सबसे पहले हमको सबसे पहले इसको सारे स्विच को चेक करना है कि ऑफ है कि नहीं ऑफ है। फिर हम क्या करेंगे, नाउ स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई को हम ऑन करेंगे, इसको इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे। सेट द डिजायर्ड आरपीएम ऑफ मोटर, फिर हमको क्या करना बताया इस नॉब के थ्रू, जो डिजायर्ड आरपीएम है उस आरपीएम को सेट करना है। मैंने पहले बताया था कि नॉब के थ्रू हम इसका आरपीएम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो साफ पे जुड़ा हुआ है पेट्रोल पंप के थ्रू, उसका आरपीएम को चेंज करना है, 3 आरपीएम पे लेना है, वेरिएबल आरपीएम को इसकी रीडिंग लेनी है, तो मैक्सिमम ले लो, कम कर लो, कम कर लो, ये यहां पे आपको करेगा। एक आरपीएम पे आप सेट कर दोगे, ठीक। उसके बाद है कि आप क्या करोगे, यहाँ से बताया सप्लाई को चेंज, सप्लाई भी यहाँ से डिस्चार्ज करके एक चीज कर सकते हैं, सप्लाई रेट इसकी, ठीक है, इसको कांस्टेंट रखो। दो तीन तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट है, एक तो आपको वेरिएबल आरपीएम पे लेना है, एक वेरिएबल डिस्चार्ज पे लेना है। तो यहाँ पे हमने मालूम क्या किया, इस नॉब को हम फिक्स रखा हुआ है, डिस्चार्ज हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, और यहाँ से हमने आरपीएम चेंज किया हुआ है। एक आरपीएम में क्या करोगे, स्टार्टिंग में जैसे ही रन करेगा आपको ये 2 प्रेशर गेज की रीडिंग आ जाएगी, ये फ्लक्चुएट करेगा, ये एयर रिलीव वाल्व है, ये वाल्व आपको दिख रहा है, अगर ये वर्टिकल पोजीशन में मतलब क्लोज है और उसके पैरेलल है, इसका मतलब ये ओपन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिक्कत क्या आती है, जैसे ये रन करेगा तो कुछ वाइब्रेशन कारण भी ये स्विच क्या है तो आपको वाइब्रेट करती है, और कुछ एयर से निकलता है तो उसका वाइब्रेट करती है, तो ये एयर रिलीव वाल्व खोल देंगे, एयर रिलीव होगा तो इसको बंद कर देंगे, तो ये जो वाइब्रेट करता है वो रुक जाएगा। तो वाइब्रेट करने से दिक्कत क्या है, एरर आ सकती है, तो जितना ये कांस्टेंट रहेगा इसका स्पीड उतना आपको एक कांस्टेंट रीडिंग देगा, तो हमको ये एयर रिलीव वाल्व को एयर रिलीज करके इसको फिक्स करना है, ठीक है, इसकी रीडिंग। अब हमको 2 रीडिंग लेनी है, ये आपको सक्शन प्रेशर गेज की और ये डिस्चार्ज प्रेशर गेज की, ये दोनों प्रेशर गेज की रीडिंग ले लोगे, उसकी लेनी है, आपको बताया 2 चीज में है, एक इंच पर एचजी में है और एक एचजी में है। हमको इंच पर एचजी में नहीं लेना है, इंच एचजी सॉरी एचजी में लेना है, मीटर ऑफ एचजी में लेना है, ठीक है। और इसकी यूनिट दी हुई है, ये 2 यूनिट में दी हुई है, केल्विन पर इंच स्क्वायर मतलब पाउंड पर इंच स्क्वायर और एक केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपको लेना इसमें है केजी परसेंट, ऊपर वाला ये दिख रहा आपको, एक केजी परसेंट स्क्वायर में है, एक पाउंड पर इंच स्क्वायर में, आपको लेना कौन सा है, ये ऊपर वाला केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसी तरह नीचे भी आपको देखो, ये जो दिख रहा है आपको नीचे वाला वो क्या है, आपको इंच एचजी में है, लेकिन आपको लेना कौन सा है, एचजी पे, ऊपर वाला, ये नीचे वाला इंच एचजी में है, ऊपर लेना एचजी पे, ठीक है। तो ये दोनों रीडिंग क्योंकि कांस्टेंट रहेगी आपको, तो ये कुछ टाइम पे क्योंकि आपको आरपीएम कांस्टेंट हो गया, तो ये दोनों रीडिंग कांस्टेंट होगी, ये दोनों रीडिंग आपको ले लेना है 2 प्रेशर गेज की। जब ये रीडिंग आप ले लोगे तो आपको निकालना क्या है, इसकी डिस्चार्ज, इसकी डिस्चार्ज निकालनी है कि किस रेट से ये यहाँ पे वाटर को डिस्चार्ज कर रहा है, क्योंकि अभी पानी क्या हो रहा है, जा रहा है यहाँ से, फिर ये वापस उस टाइम पे चला जा रहा है जिस टाइम से ये तक कर रहा है, क्योंकि इसको अगर इस तरह कांस्टेंट रखा जाए तो पानी इसमें आएगा और बाहर निकल जाएगा, इसलिए क्या करना है, इसको भी पोजीशन इसकी यही है। जब हमको इस टाइम की डिस्चार्ज लेनी है तो क्या करेंगे, इस नॉब के थ्रू इसको इधर कर देंगे आगे, और जैसे ही इधर आएगा तो देखो पानी की सप्लाई क्या हो रहा है, आपको पानी की सप्लाई क्या हो रहा है, इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर जब आना शुरू होगा तो वाटर इसमें बढ़ रहा है, ठीक। तो हमको रीडिंग क्या लेनी, 2 प्रेशर के लिए है, फिर हमको टाइम नोट करेंगे 5 या 10 सेकंड के लिए कितना ये इसकी हेड इंक्रीज हुई, ऐसे भी ले लो, या मैं पहले बताया था आपको, या तो आपको 10 ml की या 10 जो भी स्केल है वो कैसे इंक्रीज हो रही है उसके हिसाब से कितना टाइम लग रहा है वो निकाल सकते हो, टाइम की अकॉर्डिंग हेड निकाल सकते हो या हेड की अकॉर्डिंग आपको टाइम निकाल सकते हो, ठीक है, स्केल पे आप निकाल लोगे, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे,
यहाँ से इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल इनपुट, तो उसके लिए पल्स निकालोगे। तो ये जो ब्लिंक करेगा तो आप या तो क्या कर सकते हो कि 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड में कितनी पल्स ये ब्लिंक कर रही है, या आप क्या करोगे 10 पल्स ब्लिंक करने में कितना टाइम लग रहा है वो सेकंड नोट कर लो। दोनों टाइम से आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल आपको कैलकुलेशन है। सबसे पहले आपको निकालना है इलेक्ट्रिकल इनपुट, क्योंकि इसकी एनर्जी किसमें है, इनपुट एनर्जी किसमें है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल इनपुट निकालने के लिए क्या है, एच इलेक्ट्रिकल इक्वल टू फॉर्मूला पल्स बाय टाइम्स ऑफ पल्स। पल्स के ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3600 इंटू 1000, ठीक है, और टाइम्स ऑफ पल्स नीचे मल्टीप्लाई होगा ईएमसी और इंटू 746। अब देखो यहाँ पर सबको समझना जरूरी है, ईएमसी क्या है, एनर्जी मीटर कांस्टेंट, ठीक है। एनर्जी मीटर कांस्टेंट की जो आपको वैल्यू है वो आपको दी होगी, इसका वो 3200 पल्स पर किलोवाट आवर है। हमारे सेटअप के लिए कितना है, 3200 पल्स पर किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर को कन्वर्ट करोगे, इसलिए ये क्या हो गया कि ऊपर आप 3600 और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेशन में, ठीक है, जो कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा उसमें बताऊंगा। और 746 से डिवाइड किया गया है, क्योंकि आपको किसमें निकालना है, इलेक्ट्रिकल इनपुट हॉर्स पावर में, जैसे 746 से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। पल्स आपको मतलब पी रखना है, कितना पल्स, 5 है 10 पल्स, तो पल्स रख लो ऊपर, और नीचे टाइम्स ऑफ पल्स है 10 या 5 पल्स के लिए कितना सेकंड आपने ये पल्स कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगा, वो टाइम नीचे रखोगे। इससे आपको क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इन हॉर्स पावर, क्योंकि हमको निकालना क्या है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी के लिए हमको क्या चाहिए, इनपुट एनर्जी चाहिए और आउटपुट एनर्जी चाहिए। और फॉर्मूला क्या है, आउटपुट पावर इनपुट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो इनपुट पावर बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में है, तो आउटपुट पावर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इसकी हेड एनर्जी। तो हेड एनर्जी कितनी है इसकी, रो क्यू जी एच अपॉन 1000। रो क्यू जी एच अपॉन 1000 कब करेंगे, जब हमको किस में लेना है, इसको किलोवाट में लेना है। और रो क्यू जी एच अपॉन 746 कब करेंगे, जब हमको हॉर्स पावर में लेना है। तो इनपुट एनर्जी को अगर हॉर्स पावर में लोगे तो आउटपुट एनर्जी को भी आप हॉर्स पावर में लोगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनपुट एनर्जी को आप किलोवाट में लोगे तो इसको भी आप किलोवाट में लोगे, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो आउटपुट एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, रो क्यू जी एच। रो किस मटेरियल यूज कर रहे हो, वाटर यूज कर रहे हो, वाटर टेम्परेचर कितनी होती है, 1000 होती है, आपको केजी पर मीटर ये तो पता है, ठीक है। तो रो वहां निकल गया, क्यू जी एच, जी हो गया आपको 9.81, और आपको एच, एच किस हेड पे आप सप्लाई करो, टोटल हेड क्या है, तो टोटल हेड क्या है आपको, इसकी डिलीवरी हेड प्लस सक्शन हेड प्लस कुछ डॉटम से कुछ इसकी क्लियरेंस, तो ये आपको हो जाएगा सक्शन प्लस पीडी प्लस 1, ठीक है। उसको फिर कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पीएस और पीडी सक्शन प्रेशर गेज और डिलीवरी प्रेशर गेज दोनों सेम यूनिट में नहीं है, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये डिलीवरी प्रेशर गेज पता है आपको केजी परसेंटेज स्क्वायर में है, और सक्शन प्रेशर गेज किसमें है, तो आपको एमएम में है। इसको दोनों को कन्वर्ट कीजिएगा, करना पड़ेगा, और उसको एच में लाना होगा। एच की यूनिट किसमें होगी, मीटर में, हेड हमेशा होगा किसमें, मीटर में। रो क्यू जी एच, जी निकल गया, रो निकल गया, ठीक है, एच निकल गया, बच गया क्या, क्यू। डिस्चार्ज का हमको फॉर्मूला पता है, डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज कहाँ हम मेजर करेंगे, मेरा डिलीवरी का होगा, इस टैंक पे, इस डिलीवरी टैंक पे हमको डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू आर बाई टी, ए इंटू आर बाई टी। कैसे निकालें, तो डिस्चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है आपको, ए इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या निकाला है हमने, आर बाई टी, ठीक है। आर कहाँ से निकालेंगे, ये आर जो हाइट इसकी जो इंक्रीज हो रही है टाइम के वर्सेज में, तो आर यहाँ से फाइंड कर लेंगे, और कितना टाइम लगा, टी निकल जाएगा, तो आर बाई टी हो गया। और ये ए क्या होगा, इस टैंक का एरिया, ये जो मेजरिंग टैंक है इसका एरिया, ये भी आपको लैब में या लैब में दी होगी, 0.128 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। ये एरिया जब निकालेंगे 0.128 मीटर स्क्वायर, तो लिखा हुई है आपको, और एनर्जी मीटर कांस्टेंट की भी 3200 पल्स पर किलोवाट आवर। ये सब जब हम फाइंड कर लेंगे तो एक सेट मेरा कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि बताया आपको, इसको वाल्व को चेंज करेंगे और आरपीएम में चेंज हो जाएगा। फिर सेकेंड आरपीएम के लिए फिर क्या करोगे आप कि फिर वही काम करोगे, प्रेशर गेज आपको सक्शन और डिलीवरी प्रेशर गेज दोनों मेजर करना है, एक एमएम में और एक केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इस डिस्चार्ज वाल्व को चेंज नहीं करोगे। और यहाँ पे जो वाटर सप्लाई हो रहा है उस सप्लाई को क्या करोगे, फिर इसको डाइवर्ट करोगे डिस्चार्ज निकालने के लिए। यहाँ पे किस रेट से डिस्चार्ज होगा, जैसे निकालोगे यहाँ से, तो यहाँ से आर की जो फ्लो है इसको हम क्या लिए थे, आर में, तो यहाँ से आर निकाल लेंगे और आर के लिए टी निकाल लेंगे, और यहाँ से फिर ये सब हो जाएगा। तो हम पल्स रेट कितना हो रहा है वो निकालेंगे, पल्स कितना ये ब्लिंक कर रहा है, 10-5 पल्स के लिए कितना टाइम लग रहा है,
ये जब सेटअप हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इस नॉब को फिर कम करेंगे और फिर आरपीएम चेंज हो जाएगा। तो ये 3 महीने बाद आरपीएम में पूरा रीडिंग लेंगे। ये जब हो जाएगा फिर कांस्टेंट आरपीएम हमको मेजर करना है। कांस्टेंट आरपीएम क्या करोगे, इस नॉब को सेट कर लो, मैक्सिमम थ्रोटल को सेट कर लो या कुछ कम पे कर लो जो आरपीएम में सेट है, फिर इसको अब नहीं चेंज करना है। तो हमको चेंज क्या करना है, यहाँ से दिशा, ठीक है। इस वाल्व को तुमको ओपनिंग बहुत बड़ा या तो मैक्सिमम रखो जो ओपन है, फिर धीरे धीरे एक ओपन कर रीडिंग लेंगे सब, फिर इसको चेंज करेंगे, कम आएगा, फिर रीडिंग लेंगे और फिर चेंज आएगा, फिर रीडिंग लेंगे। रीडिंग हमको भी कोई बेसिक चीज नहीं बताया, सक्शन बेस प्रेशर गेज, रिलीव प्रेशर गेज, आपको जब इसको दिशा निकालना है यहाँ से आर और उसके अगेंस्ट टाइम और फिर पल्स, और पल्स जो जनरेट हुआ 5 या 10 उसके कितने टाइम लग रहा है, ठीक है। इससे हमको फिर इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे और आपको फिर इसकी ग्राफ बनानी है। ग्राफ जो बनानी है वो आपको बनानी है डिस्चार्ज वर्सेस इसकी आरपीएम पे, अलग अलग एफिशिएंसी वर्सेस आरपीएम पे, एफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज पे आपको ग्राफ बनानी है, जो प्लॉट करनी है, जिससे रीडिंग आएगी।